आज का प्लान सेट है। भावेश पहले आरव को पिक करेगा, फिर मुझे। इसके बाद हम निकल जाएंगे नाइट आउट पर। दर्श अपनी मम्मी से आज रात के प्लान को बता रहा था। काफी मनाने के बाद आखिरकार उसे इस नाइट ट्रिप की इजाजत मिली गई। शाम हुई। भावेश और आरव कार लेकर दर्श के घर पहुंचे और तीनों अपने इस सफर पर निकल पड़े। मंजिल थी करीब 120 किलोमीटर दूर मौजूद एक फार्म हाउस, जहां पूरी रात पार्टी करनी थी। मगर दर्श की माँ थोड़ी डरी हुई थी। आज अमावस की रात थी। ऐसे में दर्श का दोस्तों के साथ बाहर रहना उन्हें परेशान कर रहा था। दर्श को निकले हुए अब करीब 1 घंटा बीत चुका था। तीनों गाड़ी में गाना चलाकर खूब मस्ती कर रहे थे। तभी भावेश बोला, यार बाथरूम जाना है, यहीं गाड़ी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। इस पर आरव बोला, अरे फार्म हाउस अब 1 आधे घंटे ही है, वहीं कर लेना। नहीं भाई, आउट ऑफ कंट्रोल मामला है, उतरना पड़ेगा। ये बोलते हुए भावेश कार साइड में लगाकर रुक गया। दर्श और आरव कार में बैठकर उसका इंतजार कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक पुराना खंडहर हो चुका मंदिर दिखा। आरव बोला, वो देख भाई, क्या फिल्मी सीन है, बिल्कुल हॉरर। चल फोटो खींचते हैं। दर्श बोला, नहीं भाई, मम्मी ने मना किया था रात में इधर उधर भटकने से। अरे चल यार, कुछ नहीं होता। आरव ने उसे समझाया और जबरदस्ती अपने साथ उस मंदिर की तरफ चल दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ घुप अंधेरा और अंधेरे के बीच पड़ी थी एक मूर्ति जो बेहद अजीब सी थी। उन्होंने उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, मगर कमरे के बाहर मौजूद सलाखों ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी आरव ने देखा कि उन सलाखों पर एक ताला लटका हुआ है जो लाल कपड़े में कैद है। आरव उसे तोड़ने में लग गया। दर्श ने इनकार किया, मगर तब तक ताला टूट चुका था। अब आरव ने कपड़ा हटाया और अचानक से एक जोरदार आवाज उन्हें सुनाई दी। मंदिर काफी पुराना था, लिहाजा ये कंकड़ पत्थर ढहने की आवाज मालूम हो रही थी। कमरे में अब आरव और दर्श थे, जिनको चारों तरफ से सर्द की अजीब से एहसास ने घेर रखा था। उनके कदम जैसे जैसे कमरे में रखी उस मूर्ति के करीब बढ़ते जा रहे थे। आसपास बहती हवाएं तूफान की शक्ल लेने लगी थी। कुछ वक्त बाद आलम यह था कि दोनों का वहां खड़ा होना भी नामुमकिन महसूस हो रहा था। तभी दोनों को भावेश का ख्याल आया। माहौल अब सन्नाटे की गर्द में डूबा हुआ था। तभी अचानक मंदिर की छत पर उन्हें भावेश की चीख सुनाई दी। वो फौरन दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे। भावेश जख्मी हालत में मिट्टी में लिपटा पड़ा था। उसके सीने पर नाखूनों के घाव थे और खून रिसकर फर्श को सुर्ख कर रहा था। बावजूद इसके भावेश की निगाहें बस एकटक किसी मंजर की तस्दीक कर रही थी। जब आरव और दर्श ने पलट कर देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। उनके पीछे मंदिर की छत पर एक राक्षस नुमा परछाई मौजूद थी, जिसकी खाल जली हुई थी। उस राक्षस की आंखें बिल्कुल सुर्ख। ये मंजर देख वो बुरी तरह घबरा गए और चीखने लगे। दोनों डरते हुए फौरन जख्मी भावेश को उठाकर अपनी कार की तरफ दौड़े, मगर उनका ये फासला इतना आसानी से तय होने वाला नहीं था। वो जितना भागते, कार से उनकी ये दूरी उतनी ही बढ़ती जाती। उन्हें अपनी मौत अब करीब आती दिख रही थी। यहाँ भावेश भी अब अपने होश खोने लगा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो दोबारा उसी मंदिर के पास पहुंच गए, मगर इस बार उन्हें मंदिर में लगी वो मूर्ति साफ नजर आई। ये उसी राक्षस की मूर्ति थी जो अभी उनका पीछा कर रहा था। वो समझ गए थे कि उस मंदिर में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर खुद को बचाना कैसे है ये उन्हें नहीं पता था। नामालूम दर्श को क्या सूझी, उसने फौरन फोन निकाला और कैमरे से उस मूर्ति की एक तस्वीर ली। इस बीच उस फोन की बैटरी डेड हो गई और फिर कैमरे की फ्लैश की रोशनी के बीच वो राक्षस उनके करीब आ गया। वो भागकर कार में बैठे। तभी कार के बोनट पर उन्हें वही राक्षस दिखाई दिया। दर्श ने एक्सीलेटर दबाया और कार दोबारा घर की तरफ मोड़ ली। लगातार बिना रुके ड्राइविंग करते हुए महज 45 मिनट में तीनों अस्पताल पहुंचे।
जहां भावेश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तीनों के घर वाले पहुंचे तो दर्श और आरव ने छोटी सी एक्सीडेंट का हवाला देते हुए बात को दबा दिया, मगर दर्श की मां ने उसके फोन से वो मंदिर की तस्वीर देख ली। तब तीनों को उस मंदिर की असल कहानी का पता चला। दरअसल कई साल पहले उस इलाके के आसपास एक राक्षस रहा करता था। वो अक्सर मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाता, जिससे बचने के लिए लोग हर महीने इंसान की बलि दिया करते थे। मगर जब ये खबर कुछ ऋषि मुनियों को लगी तो उन्होंने पूजा पाठ कर उसका एक मंदिर बनाकर उसमें राक्षस को कैद कर दिया। मगर आरव, दर्श और भावेश की गलती से वो राक्षस फिर से आजाद हो गया। लिहाजा एक बार फिर सालों पुरानी वो घटनाएं दोबारा शुरू होने जा रही हैं।